नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति बापीणी की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बापीणी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नकद सिंह मांगलिया से खास मुलाकात करने पहुंची राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल की टीम। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ अध्यक्ष नकद सिंह के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति बापीणी, पंचायत समिति बापीणी, जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। सूबेदार नकद सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसान की समस्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट आज सब बातें करेंगे। आज हम इनके रेजिडेंस पे बैठे हैं। पहले तो अध्यक्ष साहब, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। बिल्कुल, आपके साथ जुड़ने के लिए आपको भी धन्यवाद जी, शुक्रिया और शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो आज अगर आपने बात करेंगे, आज आप इस पद पे आए हो, कैसे लग रहा है आपको इस पद पे आने का? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को किसानों के साथ में सेवा देने का मौका मिला। जी सर। और मेरे को गाँव वासियों ने मौका देने की मेरे को ये इस जगह पर, इस पद पर नियुक्ति दी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? राजनीतिक से मैं जुड़ा नहीं हूँ सर। मैं सेना की सर्विस करने के बाद में मैं सामाजिक सेवा के लिए भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मैं गौशाला में सचिव हूँ, मेव जी गौशाला में, और मेव जी नंदीशाला बापीणी खुर्द में जो बन रहा है उसका प्रभारी नियुक्त हूँ, और सोसाइटी का अध्यक्ष पद भी पर भी नियुक्त हूँ। तो मेरे को ये मौका गाँव वासियों ने दिया है, तो मैं इनका सहयोग और इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूँगा और इनका सहयोग करने की कोशिश में जारी है सर। जी। बाकी मेरे को ये नहीं है कि मैं राजनीतिक में कोई भाग लूँ, ये लूँ। जी। ज़रूर है कि हम इस सेवा में लगे रहेंगे तो राजनीति का भी साथ साथ मतलब पता लगता है। जी सर, बिल्कुल। तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब राजनीति में पहली बार हैं, और अगर रही बात अध्यक्ष साहब की राजनीति बैकग्राउंड को छोड़ते हुए कि इनका पीछे का जो रहे हुए हैं, ये आर्मी से रिटायरमेंट है अध्यक्ष साहब, और वो कहते हैं कि जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है। अध्यक्ष साहब ने अपने एक जवान बन के अपने देश के लिए, देश हित के लिए सेवा दी है, और आज किसान बन के फिर एक बार किसानों की सेवा करने के लिए तत्पर धरातल पे फिर विराजमान है। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि 11 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी जगह चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ रही। चुनाव के लिए वार्डों के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुए। अगर यहाँ बापीणी की बात की जाए तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था रही चुनाव मैदान के अंदर? चुनाव मैदान के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, और सभी ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से मेरे को मतलब अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति दी, और मेरी कार्यकारिणी है वो भी निर्विरोध मतलब ग्राम वासियों की तरफ से, और जो वार्ड मेंबर थे और वार्ड में जितने भी सदस्य थे उन्हें नियुक्ति दिलाई। जी। तो जैसे कि बात करें, जो बापीणी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उन्होंने एक मिसाल पेश कर दी। जो अध्यक्ष साहब हैं, इनकी पूरी कार्यकारिणी भी निर्विरोध रही, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी निर्विरोध रहे। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल रहेगा, जो आज आप इस पद पे आए हो, इस पद का ताज पहना दिया आपके वोटर सपोर्टरों ने, अपने वोटर सपोर्टरों को क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई भी समस्या आने पर किसान के साथ में मैं कंधा से कंधा मिल चलने की कोशिश करूंगा, और साथ में उनके सहयोग में हर समय उसकी साथ में मतलब लेके चलने की कोशिश करूंगा। जी अध्यक्ष साहब, हर कीमत में। जी सर। ओ अध्यक्ष साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपके ग्रामीणों ने, आपके वोटर सपोर्टरों ने आपको एक चुनावी मैदान में उतार दिया, और ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या है अगर बात की जाए तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में? ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इलेक्शन होने ही थे, क्योंकि पिछले 11 साल से मतलब हुए नहीं, तो उसकी वजह से वो इलेक्शन होने ही थे। इस वजह से मेरे को नियुक्ति दी, क्योंकि वो पहले वाले जो अध्यक्ष साहब थे उनको इच्छा नहीं थी, और उन्हें अपना इस्तीफा लिख के दे दिया, और इलेक्शन हो गए और मैं नियुक्त हो गया। जी अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा कि काफ़ी किसान है, काफ़ी किसानों की भी समस्या है। एक बहुत भारी समस्या बनी हुई है कि किसान का इंश्योरेंस का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन जब बात मुआवजे के अंदर आती है,
जब अपनी फसल खराब हो जाती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता। अगर व्यवस्थापकों से पूछते हैं तो व्यवस्थापक कहते हैं कि हमारे ऊपर बैंक के आदेश है कि बीमा किया जाए, लेकिन व्यवस्थापकों की भी गलती नहीं है। इसके अंदर क्या कहना चाहोगे? जो किसान का इंश्योरेंस का पैसा तो कट जाता है, लेकिन जब मुआवजे कहती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस साल भी फसल इतनी खराब हो चुकी है, जो सरसों की फसल है वो पूरी नष्ट हो गई और जीरे की फसल है वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसान बिल्कुल रोड पे आने की कगार में हो गया है। जिसने सोसाइटी की तरफ से कोई लोनिंग ले रखी है वो बढ़ने के लिए भी उसके पास में पैसा नहीं बचेगा। ये कंडीशन में यदि सोसाइटी या सरकार उसको कुछ मुआवजा दे और किसान के बारे में सोचे, जब ही जाके मतलब ये सक्सेस हो सकता है। जी अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष साहब अगर अपने बात करें और भी समस्या, काफ़ी भारी समस्या है। जो अपने किसान हैं, काफ़ी एरणी किसान भी हैं जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन है लेकिन फिर भी वो एरणी किसान है। वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, काफ़ी मेरे बनने के बाद में लमसम 65 से 70 फाइलें नई लगी है और उनको लॉनिंग करने की हमने पूरा पूर्ण रूप से सहयोग किया है। साथ में सोसाइटी ने भी उनके सहयोग किया है, फाइलें पास हुई है और कुछ को दिया भी है हमने। जी हाँ, बाकी जैसे जैसे आ रही है जैसे अप्रूवल कर रहे हैं। जी अध्यक्ष साहब, जैसे कि अपने बात करें बापीनी के अंदर अपने GSS भी है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगर किसान की बात करें तो अपने 3 फेज की लाइट किसान को कितने टाइम मिल रही है अध्यक्ष साहब? लाइट की सब सच कहें तो मतलब ये पिछले 5 साल से बड़ी विकट समस्या है। किसान के सामने पहले 7 घंटा आती थी, फिर 6 घंटा की, फिर 5 घंटा की। अब 5 घंटा में ही वो 5 घंटा लाइट आ रही है, वो 3 या 4 फेज में मिलती है, गैप छोड़ के। बीच में ट्रिपिंग की व्यवस्था है, वो भी बड़ी इतनी घटिया हो गई है कि पूछो मत। ट्रिपिंग कर रही है, किसान का हर दिन मोटर और पंप खराब हो रहे हैं, उस किसान को दुगुना नुकसान हो रहा है इस लाइट की वजह से। जबकि लाइट की या GSS की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, जो ये पिछले 5 साल से बड़ी गंभीर समस्या है। और घरेलू लाइट की भी वही समस्या है, जिस टाइम खाना बनाने की लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है उस टाइम लाइट कट जाती है। और सुबह की टाइम में जब बच्चों को स्कूल जाना है या तैयार होना है, उसको खाना पीना उसको बनाना है, उस टाइम लाइट कट जाती है, बाकी टाइम रहती है। तो ये समस्या लाइट की बहुत भयंकर है यहाँ इस गाँव ग्रामीण क्षेत्र में भयंकर ही लाइट की है। और किसानों की लाइट है जो ट्यूबवेल की लाइट 5 घंटा देते हैं, लेकिन वो 3-4 फेज में दे रहे हैं, लगातार नहीं दे रहे कि 5 घंटा ऐसी के रोटेशन में दे दी, कोई बात नहीं। जी, तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो 3 फेज की लाइट है किसान की, वो नियमों के अनुसार तो अध्यक्ष साहब वैसे 6 घंटे, लेकिन धरातल पे 5 घंटे दे रहे हैं, वो भी कटिंग कर करके। जी, ये इससे किसान काफ़ी परेशान है। अध्यक्ष साहब, मैं आपसे लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि आज तक काफ़ी अध्यक्ष ऐसे भी बने, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, काफ़ी अध्यक्ष ऐसे बने हैं जो पद पे आने के बाद में कभी समिति को जाके भी देखते, समिति को विजिट भी नहीं करते और इस अध्यक्ष पद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे अध्यक्ष को? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे आज आपको 4-5 महीने हो गए जो अध्यक्ष पद पे आप विराजमान हो, आपने कितने दिन जाके विजिट किया अपनी समिति को? मैं हमेशा का एक बार विजिट करता हूँ, शनिवार और संडे को छोड़ के। बाकी 5 दिन लगातार मैं जाता हूँ, चाहे 2 घंटा हो चाहे 1 घंटा रुको, मैं जाता हूँ हमेशा। और व्यवस्थापक से भी पूछता हूँ कि आज कोई फाइल आई या किसी ने लेन देन किया या नहीं किया, तो उसके बारे में बात करते हैं। आगे के भविष्य के बारे में भी उनको बताता हूँ कि भाई ठीक है, आने वाली फसल के लिए अपने को ये डिमांड कर लो और ये मंगवाना है अपने यूपी डीरिया। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही राजस्थान के अंदर ऐसे अध्यक्षों को जरूरत है जो टाइम टू टाइम समिति के अंदर जाके विजिट करें, व्यवस्थापकों के साथ में आगे समिति की कार्यशैली को सुधारने के आगे प्रयास किए जाएं। अध्यक्ष साहब, आने वाली आगामी होली के पावन पर्व पे आज आपको देशवासी, ग्रामवासी, अपने वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आने वाले होली के आगामी त्यौहार पे? मैं सभी को होली की शुभकामनाएं और ऐसे ही मतलब कार्य प्रगति पे रहे और पूरे राजस्थान को साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे और सोसाइटी भी कोशिश करे और इन किसानों की ये जो मूलभूत समस्या है उनके निवारण के लिए आगे आए ये बैंक। जी सर। तो ये मेरे साथ अध्यक्ष साहब थे नकद सिंह जी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात की। अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपके साथ में मेरी ये मुलाकात होने के मैं आपका आभारी रहूँगा और धन्यवाद सर। जी शुक्रिया सर।
जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव, आपको बहुत जल्दी क्रय विक्रय का रिजल्ट दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव, मिलाते रहेंगे अध्यक्षों के साथ में नए नए विचारों के साथ में। जय हिंद जय भारत।